Hello everyone, I am Altaf Pathan, a GAT faculty at Anis Defense Career Institute. I'm Asad Parvez, a physics faculty at Anis Defense Career Institute. We welcome you all to this life-changing session for the 10th standard students who want to opt for a better career option. Yes. तो आज हम ये बात करेंगे कि एक स्टूडेंट जब अपना 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट करता है तो उसके पास क्या बेटर अपॉर्चुनिटीज है अपने करियर को लेकर, जहाँ पे हम ये बात करेंगे कि कैसे एक स्टूडेंट एनडीए के लिए ऑप्ट कर सकता है, जहाँ पे आपको इनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज एनडीए देता है, पर्क से लेकर तो सैलरीज तक, ये एक हर अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अभी एमटीएससी का एग्जाम दिया है। 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे हम लोग कम्युनिकेट करेंगे। उनको हम ये बताना चाहेंगे कि 10th के बाद जिस तरह से आप नीट जेईई का करियर चूज करते हैं, उसी तरीके से आप अपना करियर डिफेंस के अंदर भी बना सकते हैं। डिफेंस में करियर बनाने के लिए आपको जो है 11th स्टैंडर्ड से ही शुरुआत करनी होगी, और आगे सब्जेक्ट्स के बारे में हम बताएंगे आपको। अगर आपने साइंस लिया है तो इट विल बी परफेक्ट। तो पहला सवाल है कि कोई भी स्टूडेंट एनडीए चूज करना क्यों चाहेगा, मतलब ऐसा क्या इस ये करियर आपको ऑफर करता है कि आप एनडीए करेंगे। सबसे पहली बात, अगर आप देखो एनडीए में तो करियर प्रोस्पेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर इन एनडीए गिव्स यू अ गुड सैलरी पैकेजेस एंड टाइमली प्रमोशंस। जैसे अगर आप ऑन बीइंग कमीशन यू गेट द पोजीशन ऑफ लेफ्टिनेंट, उसके बाद फिर कुछ सालों के सर्विस के बाद आप कैप्टन की पोजीशन पे जा सकते हो, फिर मेजर और फिर लेफ्टिनेंट कर्नल। ये तो हुई आर्मी की बात। यही अगर आप एयरफोर्स में जाते हो तो एयरफोर्स में आप फ्लाइंग ऑफिसर से शुरू करते हो तो विंग कमांडर तक आप जा सकते हो, जो कि एक अच्छा सैलरी और बहुत ही एडवेंचरस लाइफ आपको ऑफर करता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि जॉब सिक्योरिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन इंडिया या इन एनी जॉब मार्केट। हमने कोविड के टाइम में भी ये देखा है कि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में लोगों ने जॉब खोए, जबकि एक गवर्नमेंट जॉब, स्पेशली डिफेंस जॉब, आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। मार्केट की किसी भी इन्फ्लेशन हो, कुछ भी हो, अप्स एंड डाउन हो, आपके पास एक सिक्योर जॉब होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें देश की सेवा करने के लिए मिलता है। सर्विंग द नेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हियर। हम जो है एनडीए का एग्जाम क्रैक करके जब ऑफिसर लेवल पर जाएंगे, ये अच्छे से समझ लेने वाली बात है बच्चों कि हम लोग एज अ सोल्जर नहीं ज्वाइन करते हैं। अगर आप एनडीए क्रैक करते हो आफ्टर 10th पढ़ाई करके, तो आप डायरेक्टली ऑफिसर के लिए ऑप्ट होते हो, जिसके लिए अगर आप अब जो है आपके अंडर में ऑलमोस्ट 200 कैडेट्स होंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी जो लाइफ होती है वो एडवेंचरस होती है। हमें एज एन ऑफिसर वो चीजें करने को मिलती है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंदर, जो एक आम सिटीजन नहीं कर सकता है। और तीसरी चीज ये होती है कि सोसाइटी में जो आर्मी और नेवी और एयरफोर्स, इंडियन डिफेंस के अंदर जो पोस्ट पर जो होते हैं, उनकी जो रेस्पेक्ट मिलती है और जो हमारे हाथों में पावर होती है, उनको तो सभी जानते ही हैं। और एक बेटर लाइफ के लिए क्या चाहिए स्टूडेंट, आपके पास एक अच्छा सैलरी पैकेज है, समाज में एक रिस्पेक्ट है और आपके हाथ में एक पावर है। बस यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी जॉब प्रोफेशन में। हमने ये भी देखा है मार्केट में बहुत सारे सेक्टर्स में, एग्जांपल अगर दूं मैं तो आईटी सेक्टर जैसे सेक्टर से, जहाँ पे आपको एक अच्छा सैलरी पैकेज तो मिल जाता है बट जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होता। लाइफ वही चल रही थी, हर रोज एक ही लाइफ है, आपको वही जाना है, वही काम करना है। मगर अगर एनडीए चूज करते हो तो एक एडवेंचरस लाइफ होती है इसमें आपके पास, और आपको बहुत सारी चीजें करने के लिए होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें होता है कि देश की सेवा आप कर रहे होते हैं। हम इस पे बात करते हैं कि साइंस के स्टूडेंट जो है, अगर आप तीन ब्रांचेस होते हैं, जैसे कि 11th 10th के बाद आपको तीन ब्रांचेस मिलते हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। तो साइंस के स्टूडेंट्स इंडिया का एग्जाम दे सकते हैं। सिमिलरली आर्ट्स और कॉमर्स में भी थोड़े कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन अगर आप साइंस लोगे तो आप बिल्कुल एनडीए के लिए एलिजिबल हो। और उसके लिए सब्जेक्ट की हम लोग डिटेल्स आगे बताएंगे। स्पेशली 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 10th के बाद करेगा। तो ऐसे में 10th के बाद अगर आप साइंस या आर्ट्स चूज करते हो तो स्ट्रीम वाइज भी अगर आप देखोगे तो दोनों में आपको फायदा हो सकता है। जैसे अगर लिए अनिस डिफेंस करियर इंस्टीट्यूट में ये हर चीज का ख्याल रखा जाता है, जहां पर हर स्टूडेंट को वो जहां पर वीक है वहां पर फोकस करके उसको मजबूत बनाया जाता है। तो एनडीए के अंदर जाने के लिए हम लोग प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहले तो एनडीए का रिटन एग्जाम होता है। ये समझ लिया जाए कि साल में दो बार पेपर होते हैं। एक अप्रैल अटेम्प्ट होता है और एक सितंबर अटेम्प्ट होता है। जैसे कि आपने 10th के बाद आपने 11th स्टैंडर्ड से तैयारी करना शुरू की, तो उसके उसके बाद जो है एनडीए का रिटन एग्जाम आप क्रैक करोगे। एनडीए का रिटन एग्जाम क्रैक करने के बाद आपको कॉल लेटर आता है, जिसमें 5 डेज का इंटरव्यू होता है। एसएसबी कहते हैं जिसको। एसएसबी का फुल फॉर्म है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। 5 डेज के अंदर आपका साइकोलॉजी टेस्ट होता है, आपका लैंग्वेज टेस्ट होता है, और हर एस्पेक्ट से आपको देखा जाता है। इंटेलिजेंस क्वेश्चन, सोशल क्वेश्चन और एडवर्सिटी क्वेश्चन, हर एस्पेक्ट से आपको देखा जाता है।
आपको ग्राउंड टास्क दिए जाते हैं, फिजिकल होता है, ये सारी चीजें आपका 5 डेज इंटरव्यू में चेक किया जाता है। उसके बाद ये चीजें होने के बाद जो है मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल के अंदर आपका मेडिकल टेस्ट अगर आप क्लैरिफाई करते हो, क्लियर करते हो, तो फिर आप जो है एनडीए के लिए रिकमेंड हो जाते हो, और मेरिट लिस्ट लगने पर जो है आपको एज एन ऑफिसर आफ्टर ट्वेल्थ जो है इंडियन इंडियन गवर्नमेंट के खर्चे पर आप पूरा एजुकेशन और सारी ट्रेनिंग वगैरह आपके लिए फ्री हो जाती अब हम बात करेंगे कि व्हाई अनीस डिफेंस करियर इंस्टीट्यूट, व्हाई टू चूज, हमें इस क्लास को ज्वाइन क्यों करना है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, ये क्लास यहाँ पर 35 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस हमारे पास है। इसी के साथ साथ आपको सारे क्वालिफाइड फैकल्टीज यहाँ पे मिलेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में या कोई ना कोई अपने एकेडमिक्स में बेटर कर चुका है। 650 प्लस स्टूडेंट्स ऑफ एडीसीआई आर सर्विंग एज ऑफिसर्स इन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इन डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स। और इस साल तो रिकॉर्ड हुआ है बच्चा हमारा कि रिकॉर्ड 52 स्टूडेंट्स हैव क्रैक्ड एनडीए दिस ईयर, एनडीए रिटन एग्जामिनेशन दिस ईयर इन 2023। कोई भी क्लास का ये रिजल्ट नहीं है स्टूडेंट। तो एनडीए में एक कॉम्प्रहेंसिव स्टडी आपसे करा लिया जाता है, एक कॉम्प्रहेंसिव आपकी तैयारी कर ली जाती है। और उसी के साथ साथ अगर कोई स्टूडेंट 10th के बाद हमारे पास आता है तो हम उसके 12th के बोर्ड की भी जो है उसका ख्याल रखा जाता है। तो बोर्ड्स के साथ साथ एनडीए का भी प्रिपरेशन स्टूडेंट कर लेते हैं। हम आधा टाइम स्टूडेंट्स के बोर्ड्स को डिवोट करते हैं और आधा टाइम एनडीए पर फोकस करने के लिए बोलते हैं, ताकि बच्चे का दोनों जगह नुकसान ना हो और दोनों जगह बच्चा अच्छा परफॉर्म करे। और इवेंचुअली हमारा टारगेट तो ये होता है कि स्टूडेंट अपने पहले दूसरे अटेम्प्ट में ही एनडीए क्रैक कर ले, और वो बहुत सारा हमारा ऐसा रिजल्ट रहा भी है। थैंक यू है। स्टूडेंट्स।